तो मैं क्लास 9 का स्टूडेंट हूँ पटना से और एक्चुअली प्रॉब्लम्स हमारे साथ बहुत सारे हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग। पहली बात तो ये है कि आप सोच के देखिए कि यहाँ पे हमारी कैसी सिचुएशंस होगी सारे बच्चों की कि हमें आवाज़ अपनी बदल के भेजनी पड़ती है अपनी बस ऐसे बात बताने को, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे स्कूल को कुछ भी पता चला तो फिर वो एक्सपेल करने की धमकी देंगे वगैरह वगैरह, ऐसी ऐसी चीज़ें होती है स्कूल में जहाँ पे हमारे ही पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं हमारे ही लिए, वहीं पे मतलब हमें ही डर लगता है। तो फिर ये कैसी बात हुई सर? स्कूल का काम हमें पढ़ाना है, ना कि हमें धमकी देना या फिर डरा के रखना है। लेकिन पढ़ाई की बात करें तो फिर उसमें बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसी रही है इस साल। तो मैं सीक्वेंशियली इस बात को आगे बढ़ाऊँगा। तो सबसे पहली बात तो कि जब हमारा सेशन स्टार्ट होना था तब लॉकडाउन लग गया था, तो उसके कारण हमें बुक्स काफ़ी ज़्यादा लेट मिली थी। बुक्स मिली थी हमें, मैं स्कूल का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन बुक्स मुझे मिली थी मई के बीच में, मतलब मई के अराउंड 15th मिली थी, 15 मई के अराउंड। तो पहले से ही इतना डिले हो गया था बुक्स के साथ। और ये बात अलग है कि कुछ लोगों ने मार्च में ही मैथ्स और साइंस, जो मतलब जनरली लोग जो प्रायोरिटाइज़ करते हैं जिन सब्जेक्ट्स को, उनकी बुक्स अलग से ले ली हो। लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स जिनका भी मार्क्स काउंट होते हैं, उनके भी मार्क्स काउंट होते हैं, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उनकी बुक्स हमें नहीं मिली बीच में। और सेल्फ स्टडी तो अलग बात है, लेकिन हमें फिर भी बुक्स भी नहीं थी हमारे पास, ना ही कोई ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी अप्रैल में या फिर मई में, फिर भी हमने उसकी फ़ीस दी थी। अब बात आती है ऑनलाइन क्लासेस की, तो फिर हमें एक तो बुक्स मिली थी मई 15 के अराउंड, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी जुलाई के बाद से। तो पहली बात तो उन्होंने 3 महीने तक कुछ पढ़ाया भी नहीं था, और समर हॉलीडेज़ के जो बाद का टाइम था तब से ही तो स्टार्ट हुई थी ऑनलाइन क्लासेस। वो बात अलग है कि समर हॉलीडेज़ से ज़्यादा कोई कहने को देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन था। लेकिन हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी पहले से शुरू नहीं हुई थी, वो बहुत बाद से शुरू हुई थी। ऑनलाइन क्लासेस हमारी शुरू हुई थी 3 महीने लेट नॉर्मल से, लेकिन एग्ज़ाम जो थे हमारे हाफ़ ईयरली के, वो सिर्फ उन्होंने 1 महीने का बस एक्सटेंशन दिया था उसमें, बस 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया था। जैसे हमारा होता है नॉर्मली अगस्त में होता है, तो उन्होंने सितंबर में होल्ड कर लिए थे, बस इतना सा डिफरेंस और कुछ नहीं। बट ठीक है वो बात, क्योंकि उन्होंने सिलेबस ज़्यादा नहीं दिया था और ऊपर से ऑनलाइन था, तो फिर वो क्वेश्चंस की क्वालिटी थोड़ी कम रहती है। ठीक है वहाँ तक बात। लेकिन उसके बाद आती है सेकेंड हाफ़ ईयर की। इसमें ऑनलाइन क्लासेस तो चल रहे थे, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे बच्चों की भी प्रॉब्लम्स होती हैं कि काफ़ी सारे लोग आउट ऑफ स्टेशन थे, कि जैसे मतलब कोविड के स्टार्ट होने की बात हुई थी, काफ़ी लोग अपने होम टाउन में चले गए थे। तो वैसी वैसी भी बातें होती हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब हर कोई ऑनलाइन क्लासेस अगर चल भी रही है तो सारे लोग अटेंड नहीं कर पाते, किसी किसी के पास इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है। अभी भी इंडिया में इतनी भी कनेक्टिविटी नहीं है कि हर एक विलेज में, हर एक टाउन में, और इवन सिटीज़ में भी कि हर एक एरिया में इंटरनेट सही क्वालिटी से काम करे। अब थोड़ा सा टाइम में आगे जाते हुए हुआ ये कि जनवरी 4 को हमारे सारे स्कूल्स खुल गए थे, और हमें कोई भी कंसेंट लेटर या फिर वैसे किसी भी चीज़ का कोई ऑप्शन नहीं आया था, ना ही कोई ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, ना ही कोई एक्चुअल फिजिकल पेपर डॉक्यूमेंट, कुछ नहीं आया था हमें। और ऊपर से उन्होंने वीकली टेस्ट हमारे लगा दिए थे, जिसमें बेसिकली होता ये है कि हर एक सब्जेक्ट के टेस्ट लिए जाते हैं, एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट। तो वैसे करने पे है ये कि कंसेंट लेटर का ऑप्शन उन्होंने दिया नहीं, और फिर उन्होंने बेसिकली एक अनस्पोकन रूल सा ऐसे बना दिया कि आना ही है, मतलब अगर वीकली टेस्ट रख दे तो फिर कोई नहीं चाहेगा कि उसके मार्क्स मिस हो। अब फिर फरवरी में हमारे एग्ज़ाम्स है, मार्च 1 से हमारे एग्ज़ाम्स है। तो फरवरी में हमारी डेट शीट आई है, अभी बस 7 दिन पहले आई है, बस एक हफ्ते पहले हमारी डेट शीट आई है। तो आप ही सोच के देख लीजिए कि स्कूल ही कितना सीरियस है हमारे मार्क्स और हमारे पास होने को लेकर, कि उन्होंने सिर्फ 15 दिन पहले, 15 दिन भी नहीं, उन्होंने सिर्फ 13 दिन पहले हमें बताया है कि एग्ज़ाम्स मतलब कब शुरू हो रहे हैं। तो और ऊपर से फिर काफ़ी लोगों ने पूछा, काफ़ी लोगों के पेरेंट्स ने पूछा कि क्या वो कोई लीनियंसी दिखा रहे हैं, क्या उनका कोई एग्ज़ाम्स के पैटर्न में कोई ईज़ है कि थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस में से, भले ही उन्होंने ट्राई किया हो कि हाँ ऑनलाइन क्लासेस लिए हैं, बट जब भी उन्होंने उनसे किसी ने पूछा कि कोई अगर लीनियंसी वगैरह कुछ है तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और कि उन्होंने अपने तरह से पूरा किया है और ऐसा कुछ नहीं होगा। अब कुछ स्कूल्स में होता है कि जनरल प्रमोशन के वो रूल्स को फॉलो नहीं करते। मैंने देखा था कि मेरे स्कूल में क्लास 7th के 8th के भी बच्चे फ़ेल करके रिपीट करते थे क्लास को। ठीक है, उनके भी अपने रीज़न्स रहे होंगे, लेकिन इससे ये तो पता चलता है कि स्कूल को वैसे कोई लीनियंसी की, कोई वैसे भी इन जनरल भी कोई वो नहीं है, कुछ उनका वैसा कोई स्टेटस नहीं है कि वो लीनियंसी दिखाएंगे।
बट यहाँ पे कोई जनरल प्रमोशन की बात नहीं है सर। आपसे बस ये रिक्वेस्ट है आरपी निशांक सर कि आप बस हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम्स करवा दीजिए। कोई जनरल प्रमोशन की कुछ ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि बहुत ज़्यादा रिस्की है अभी ऑफलाइन एग्ज़ाम्स लेना। एक तो कोई भी स्कूल एसओपी ठीक से फॉलो नहीं करता है। वो एसओपी की बात तब तक ही चलती है जब तक कोई मीडिया हाउस उनसे आके इंटरव्यू ले। जैसे कि मेरे स्कूल में ही काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो कि मास्क हटा के बात करते हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए, क्योंकि टीचर्स उल्टा भी नहीं होना चाहिए, किसी को भी मास्क नहीं हटाना चाहिए। अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी केसेस आ रहे हैं, धीरे धीरे वापस से बढ़ भी रहे हैं, नया स्ट्रेन भी आ रहा है। तो यहाँ पे तो कुछ टीचर्स मतलब मास्क ही हटा के बात करते हैं, जबकि उन्हें और ज़्यादा पहनना चाहिए, क्योंकि वो अलग अलग क्लासेस में जाते हैं, ना कि स्टूडेंट्स की तरह जो कि एक ही क्लास में पूरे दिन बैठते हैं। और एक और बात ऑफलाइन एग्ज़ाम्स के बारे में कि वैसे तो सीबीएसई ने कहा है कि 50% एक दिन में अटेंडेंस लेना होता है नॉर्मली ऑफलाइन क्लासेस में। लेकिन जब एग्ज़ाम का यहाँ पे आई है डेट शीट, तो उसमें 2 बैचेस के लिए कुछ नहीं दिया है। सेम ही दिन को सारे बैचेस के, सारे सेक्शंस के, सारे रोल नंबर्स के, मतलब 100% अटेंडेंस एक ही दिन को आएगा। तो कोई ठीक नहीं होगा, कुछ बहुत ज़्यादा रिस्की है ये। टीचर्स खुद फॉलो नहीं करते, जैसा मैंने कहा, काफ़ी रिस्की है। मेरी आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ऑनलाइन एग्ज़ाम्स करवा दें। सारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और काफ़ी सारे पेरेंट्स नहीं समझ पाते उनकी प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो फर्स्ट हैंड जाके स्कूल में एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। तो और एक और बात है कि इंडिया में अभी चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज या फिर वैसा कुछ अभी ठीक से नहीं अच्छे से डेवलप हुआ है। यहाँ पे अभी भी पेरेंट्स जो है मारते हैं, काफ़ी सारे बच्चे इसी कारण जो है सुइसाइडल है। तो ऐसा नहीं है कि सारे ही पेरेंट्स मतलब सिर्फ अच्छे के लिए ही सोचते हों बच्चों के। काफ़ी सारे समझ नहीं पाते, काफ़ी सारे गुस्सा निकालते हैं। तो बहुत लोगों में स्ट्रेस है, बहुत सारे बच्चों में स्ट्रेस है। रिज़ल्ट आने का स्ट्रेस रहता है कि उनके पेरेंट्स क्या करेंगे उनके साथ बाद में जब रिज़ल्ट आएगा। और इसमें कोई गारंटी नहीं है कि इस बार रिज़ल्ट अच्छा आ पाएगा। अगर एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो गए तो फिर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसमें स्कूल्स को उतना फ्रीडम नहीं होता है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस दे। और वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हार्ड क्वेश्चन से। लेकिन इस साल पेंडेमिक के कारण बहुत ज़्यादा हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है। तो फिर प्लीज़ एजुकेशन मिनिस्टर सर और आरपी निशंक सर, प्लीज़ आप ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए कंसिडरेशन करवा दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी प्रेशर में हैं 9th और 11th के, और हमारे कोई गवर्नमेंटल लेवल पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। हमारे सिलेबस बहुत ज़्यादा जंप हुआ है 11th के लिए, तो खासकर 10th से 11th में स्ट्रीम चेंज होती है, उतना नॉलेज नहीं है मुझे, लेकिन इतना तो है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। प्लीज़ आप ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंसिडर कर लीजिए।